नमस्कार। क्या कभी ऐसा सोचा है कि हमारी बॉडी की बनावट, हमारा फिजिक, हमारी पर्सनालिटी के बारे में भी कुछ बता सकता है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरेंगे। हम दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का सफर करेंगे। एक है 20वीं सदी का जर्मनी, जहां विज्ञान हर चीज को नाप तोल रहा था, और दूसरा है प्राचीन भारत, जहां दर्शन मन की गहराइयों को समझ रहा था। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों ने शरीर और मन के इस रहस्यमयी रिश्ते को समझने की कोशिश कैसे की। तो आज के इस सफर का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जर्मन मनोचिकित्सक अर्नस्ट क्रेचमर के शारीरिक प्रकारों के सिद्धांत को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि उन्होंने स्वभाव यानी टेम्परामेंट को कैसे बांटा। इसके बाद हम एक लंबी छलांग लगाएंगे और हजारों साल पीछे जाकर भारत की प्राचीन परंपराओं में स्वभाव, गुण और दोष जैसी गहरी बातों को जानेंगे। और आखिर में इन दोनों नजरियों को एक साथ रखकर देखेंगे कि आज के जमाने में इनकी क्या अहमियत है। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसी के शरीर को देखकर उसके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जा सकता है? मतलब, क्या किसी की फिजिकल बनावट से ये पता चल सकता है कि वो इंसान अंदर से कैसा होगा? उसका सोचने का तरीका, उसकी भावनाएं, उसका बर्ताव। ये एक ऐसा आइडिया है जिसने न सिर्फ दार्शनिकों को बल्कि हम सबको कभी न कभी सोचने पर मजबूर किया है। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं जर्मनी से। 20वीं सदी की शुरुआत में अर्नस्ट क्रेचमर नाम के एक मनोचिकित्सक ने एक बहुत ही अनोखा आइडिया सामने रखा। उन्होंने हजारों मरीजों पर स्टडी करने के बाद दावा किया कि हमारे शरीर की बनावट और हमारे मानसिक स्वभाव के बीच एक गहरा कनेक्शन है। ये कोई हवाई बात नहीं थी, बल्कि उनके क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन का नतीजा था। आइए देखते हैं कि उनका ये सिद्धांत आखिर था क्या। क्रेचमर का पहला टाइप है पिकनिक। जरा एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो थोड़ा गोल-मटोल, हंसमुख और सोशल हो। क्रेचमर के मुताबिक ऐसे लोगों की शारीरिक बनावट भी वैसी ही होती है। एक गठीला शरीर, चौड़ा धड़। स्वभाव से ये लोग काफी मिलनसार होते हैं, पार्टियों की जान होते हैं, लेकिन हाँ, इनके मूड में उतार चढ़ाव भी जल्दी आता है। कभी बहुत खुश तो कभी थोड़े उदास। पिकनिक टाइप के एकदम उलट है एस्थेनिक टाइप। ये लोग दुबले पतले और नाजुक कदकाठी के होते हैं। क्रेचमर ने पाया कि ये लोग स्वभाव से इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी होते हैं। मतलब उन्हें अकेले रहना और गहरी सोच में डूबना ज़्यादा पसंद होता है। वो बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं, बल्कि थोड़े सेंसिटिव और इमोशनली गार्डेड रहते हैं। अपनी फीलिंग्स को आसानी से जाहिर नहीं करते। तीसरा टाइप है एथलेटिक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये लोग फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर होते हैं। चौड़े कंधे, अच्छी मसल्स। क्रेचमर के अनुसार इनका स्वभाव भी इनके शरीर की तरह ही मजबूत और बैलेंस्ड होता है। वे भरोसेमंद होते हैं, अपनी एनर्जी को एक लक्ष्य पर लगाते हैं और जो ठान लेते हैं उस पर टिके रहते हैं। और आखिर में आता है डिस्प्लास्टिक टाइप। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग इन तीनों में से किसी में भी फिट नहीं होते, उनका क्या? तो क्रेचमर ने उनके लिए ये चौथी कैटेगरी बनाई। इनकी शारीरिक बनावट में कई तरह के फीचर्स का मिक्स होता था, और क्रेचमर ने पाया कि उनका स्वभाव भी उतना ही मिक्स्ड और अप्रत्याशित होता है। ये स्लाइड क्रेचमर की पूरी थ्योरी को एक नज़र में दिखाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे हर बॉडी टाइप को एक खास तरह के स्वभाव और यहाँ तक कि कुछ खास मानसिक बीमारियों के जोखिम से भी जोड़ा गया है। जैसे पिकनिक टाइप को मैनिक डिप्रेसिव इलनेस से और एस्थेनिक टाइप को सिस्किज़ोफ्रेनिया से। ये दिखाता है कि क्रेचमर शरीर और मन के बीच एक सीधा, डायरेक्ट कनेक्शन देख रहे थे। लेकिन क्रेचमर के काम का सबसे टिकाऊ हिस्सा शायद उनके बॉडी टाइप्स नहीं थे, बल्कि ये आइडिया था कि पर्सनालिटी को कुछ फिक्स्ड बॉक्सेस में नहीं बांटा जा सकता। उन्होंने इसे एक स्पेक्ट्रम की तरह देखा, जिसके दो सिरे या दो ध्रुव थे। उनका मानना था कि हम सब इन्हीं दो ध्रुवों के बीच कहीं ना कहीं होते हैं। आइए इन दो ध्रुवों को समझते हैं। तो ये स्लाइड क्रेचमर के सिद्धांत के असली सार को दिखाती है। एक तरफ है साइक्लोथाइमिक लोग, जो सोशल हैं, अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करते हैं, जैसे पिकनिक टाइप। दूसरी तरफ है स्किज़ोथाइमिक लोग, जो थोड़े अंतर्मुखी और रिजर्व्ड होते हैं, जैसे एस्थेनिक टाइप। क्रेचमर का कहना था कि कोई भी 100% एक या दूसरा नहीं होता, बल्कि हम सब इस स्पेक्ट्रम पर कहीं ना कहीं आते हैं। अब चलिए जर्मनी से हजारों किलोमीटर दूर और हजारों साल पीछे चलते हैं, प्राचीन भारत की ओर। यहाँ पर्सनालिटी को समझने का नजरिया बिल्कुल अलग था। ये सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं था, इसमें मन, आत्मा और ऊर्जा सब कुछ शामिल था। एक बहुत ही समग्र,
यानी होलिस्टिक अप्रोच। यहाँ व्यक्तित्व सिर्फ वो नहीं था जो बाहर से दिखता है, बल्कि वो था जो इंसान अंदर से होता है। भारतीय दर्शन में पर्सनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसे कहते हैं स्वभाव। इसका मतलब है किसी का अपना असली नेचर, उसका कोर। ये सिर्फ बाहरी व्यवहार नहीं है, बल्कि वो अंदरूनी आध्यात्मिक क्वालिटी है जो हमारे हर एक्शन को गाइड करती है। जैसा कि गीता में भी बताया गया है, हर इंसान अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है। ये किसी का असली आप है। भारतीय दर्शन के अनुसार हमारा अस्तित्व एक प्याज की परतों जैसा है। इसे पंचकोश कहते हैं। सबसे बाहरी परत है हमारा फिजिकल शरीर, जिसे अन्नमय कोश कहते हैं। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं, हमें ऊर्जा यानी प्राणमय कोश, मन यानी मनोमय कोश और बुद्धि यानी विज्ञानमय कोश की परतें मिलती हैं। और सबसे अंदर केंद्र में है हमारा असली स्वरूप, आनंदमय कोश। ये दिखाता है कि शरीर तो पर्सनैलिटी का बस एक छोटा बाहरी हिस्सा है। इस भारतीय सिस्टम को और गहराई से समझने के लिए हमें दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स को जानना होगा। 3 गुण जो प्रकृति की फंडामेंटल क्वालिटीज हैं, और 3 दोष जो हमारे शरीर की बेसिक एनर्जी हैं। माना जाता है कि यही गुण और दोष मिलकर हमारी पर्सनैलिटी और हमारी हेल्थ दोनों को तय करते हैं। पहला गुण है सत्व। ये अच्छाई, शांति, संतुलन और ज्ञान को दर्शाता है। जब किसी में सत्व गुण ज्यादा होता है तो वो इंसान स्वाभाविक रूप से शांत, दयालु और समझदार होता है। एक संत या एक बहुत धैर्यवान शिक्षक के बारे में सोचिए, उनमें सत्व गुण की प्रधानता होती है। दूसरा गुण है रजस। ये ऊर्जा, एक्शन, पैशन और एम्बिशन का प्रतीक है। यही वो गुण है जो हमें कुछ करने, कुछ पाने के लिए प्रेरित करता है। एक कामयाब बिजनेसमैन, एक जोशीला कलाकार या एक मेहनती योद्धा, इन सब में रजस गुण की अधिकता होती है। ये बदलाव और एक्शन की एनर्जी है। और तीसरा गुण है तमस, जो ठहराव, आलस्य और अज्ञान को दर्शाता है। हालांकि ये स्थिरता और आराम भी लाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि हम सब में ये तीनों गुण, सत्व, रजस और तमस, अलग अलग मात्रा में मौजूद होते हैं। और यही अनोखा मिश्रण हमारी यूनिक पर्सनालिटी बनाता है। गुणों के साथ साथ आयुर्वेद में 3 दोषों की भी बात होती है, वात, पित्त और कफ। ये हमारे शरीर की 3 बेसिक एनर्जी हैं जो 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। माना जाता है कि इन तीनों का बैलेंस हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत जरूरी है, और ये हमारे स्वभाव पर भी असर डालता है। और भारतीय प्रणाली कितनी ज्यादा डिटेल्ड है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये सिर्फ 3 या 4 नहीं, बल्कि गुणों के आधार पर पर्सनालिटी को पूरे 16 अलग अलग प्रकारों में बांटती है। इसमें 7 सात्विक, 6 राजसिक और 3 तामसिक प्रकार शामिल हैं। यह दिखाता है कि व्यक्तित्व की छोटी छोटी बारीकियों को भी कितनी गहराई से समझा गया था। तो हमने 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं देखी। एक तरफ क्रेचमर का वैज्ञानिक क्लिनिकल नजरिया और दूसरी तरफ भारत का आध्यात्मिक समग्र दर्शन। अब सवाल ये है कि क्या इन दोनों में कोई कॉमन ग्राउंड है, और क्या ये पुराने विचार आज भी हमारे लिए कोई मायने रखते हैं? क्या ये थ्योरीज सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ने के लिए हैं, या फिर ये हमें शरीर और मन के उस गहरे कनेक्शन की याद दिलाती हैं जिसे आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पूर्वज हमारे शरीर और मन के इस जुड़ाव के बारे में हमसे कुछ ज्यादा जानते थे? और हैरानी की बात यह है कि आज का मॉडर्न साइंस भी इन पुराने आइडियाज को पूरी तरह से नकाल नहीं रहा है। 2018 में हुई एक बड़ी जेनेटिक स्टडी में सिजोफ्रेनिया और कम बॉडी मास इंडेक्स यानी दुबले पतले शरीर के बीच एक जेनेटिक लिंक मिला। ये क्रेचमर के एस्थेनिक टाइप और सिजोफ्रेनिया के बीच के कनेक्शन को एक तरह से वैज्ञानिक सपोर्ट देता है। इससे पता चलता है कि उनके ऑब्जर्वेशंस में कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई थी। तो हम इस सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। क्या आज की साइकोलॉजी को शरीर और मन के इस गहरे रिश्ते पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए? क्रेचमर के विज्ञान से लेकर भारत के दर्शन तक दोनों हमें एक ही बात की याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ हमारा शरीर या सिर्फ हमारा मन नहीं है, बल्कि दोनों का एक अद्भुत संगम है। और शायद असली समझ इन दोनों को अलग अलग देखने में नहीं, बल्कि एक साथ देखने में ही है।